नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो जियो फाइनेंस के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली जो मेरा एंट्री था, वो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो किस तरीके से एंट्री बना आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ। जब हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिटेस्ट एक बार करेगा। रिटेस्ट करके कोई भी ग्रीन कैंडल बने तो उस जगह पे मैं एंट्री लूँगा। तो फाइनली ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पे देखिए धमाका जैसा एक परफॉर्मेंस हुआ और जो पैटर्न्स यहाँ पे बना था, वो बहुत स्ट्रांगली एक यहाँ पे काफ़ी ध्यान पड़ने से बना था। क्योंकि देखिए, पहले एक रेंज था, यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को जो ब्रेकआउट हुआ था, वो हाई वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन इस जगह पे वो एनटीबी ले चुके थे और उसका काम है, वो नीचे लेके आए, उसके बाद रिटेस्ट कराया और उसके बाद ऊपर लेके जा रहा है। तो अभी देखिए, ये जो जर्नी है मेरे हिसाब से एक बहुत लंबा जर्नी होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, जिस तरीके से जो इसका टारगेट है, उस टारगेट लेवल को भी ब्रेकआउट किए, तो अच्छा खासा एक जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो मेरा जो एंट्री था, वो 2 तरीके से एंट्री मैंने लिया था। पहले एंट्री यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में था, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक सपोर्ट बना, फिर से एक रेजिस्टेंस बना, फिर से एक सपोर्ट बना और सेकंड सपोर्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले लिया। सेकंड सपोर्ट नहीं, सेकंड बार सपोर्ट में, तो इसके बाद मेरा टारगेट था रेजिस्टेंस तक। तो फाइनल रेजिस्टेंस तक मुझे टारगेट हुआ। तो ये फर्स्ट एंट्री था। सेकंड एंट्री यहाँ पे फिर से कफ विद हंड्रेड पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए जब भी रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और उसके बाद यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही टाइम में कंपनीज के ऊपर सारे डेटा को चेक कर कर आप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांसेस रहेगा। देखिए कोई भी एंट्री 100% प्रॉफिट होगा ऐसे कोई बात दिमाग में मत बिठा लेना, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, मुझे मुझे उस कंपनी के ऊपर अभी 20% से भी ज़्यादा लॉसेस चल रहा है। तो ऐसे होता रहता है। ऐसे नहीं कि मार्केट में हर कोई चीज़ आपको प्रॉफिट ही देगा, तो कभी-कभी आपको लॉसेस भी झेलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर एंटी में क्यों लिया था? पहली बात आप ध्यान से देखिएगा, इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड के ऊपर होल्डिंग है और साथ ही साथ एफएस के पास भी होल्डिंग्स है और साथ ही साथ प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। देखिए यहाँ पे जो होल्डिंग्स का जो पीरियड है, वो आप देखेंगे हर किसी के पास आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी के पास आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग्स अच्छा खासा है, उसके साथ-साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। सेल्स ठीक-ठाक हो रहा है और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट भी चलो एक ही रेंज के ऊपर है। हाँ, पिछली बार ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इस बार थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ। पिछले सालों के कंपैरिज़न करूँ तो सेम टू सेम प्रॉफिट है। तो कंपनी अभी तक बिज़नेस को उस तरीके से स्टार्ट नहीं किया, जिस तरीके से इसका बिज़नेस स्टार्ट होना चाहिए। तो जब स्टार्ट होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी और भी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जियो फाइनेंस कंपनी कुछ ही दिन पहले मैं आपको दिखा था कि 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप था। आज 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप हो चुके हैं। तो मार्केट कैप लगातार बढ़ते चले जाएँगे। तो जो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहा था कि सर बजाज फाइनेंस को वो टक्कर दे पाएँगे क्या? देखिए बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ है। इसको टक्कर भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जियो फाइनेंस रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। इसके हाथ में फंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के मुझे परफॉर्मेंस बहुत शानदार लगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी छोटा कंपनी, कितना कंपनी है 4000 करोड़ का। इतनी छोटे कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग है वो 11% के आसपास है और बाकी आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशराइज एफआईएस की तरफ से आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग्स है, उस होल्डिंग्स के हिसाब से बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है और एफआईएस के पास कुछ स्टेक बेचा गया है। बाकी प्रोमोटर के पास होल्डिंग कंटिन्यू है।
और मज़ेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस हुआ, अगर मैं उसी चीज़ को क्वार्टरली दिखा दूँ, तो केमिकल सेक्टर के मार्केट में डिमांड कम होने के कारण बाद भी इस कंपनी के सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस कम होने के बाद नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से 35 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब प्रॉफिट जो ग्रोथ है, यहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिला। उसके साथ-साथ कंपनी के जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे देखेंगे तो रिज़र्व बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स इस बार अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। पिछली बार 74 करोड़ का आसपास बोरिंग्स था, वो इस बार बढ़ के हो चुके हैं 130 करोड़ के आसपास। अभी ये जो बोरिंग्स है, क्या सही में कंपनी के इतने पैसे हाथ में है? हाँ, कंपनी के हाथ में जो पैसा है 55 करोड़ के आसपास। मतलब 50% कंपनी के हाथ में पैसा है, कंपनी जितना कर्जा लिया है। तो उस पैसे को, बाकी पैसे को वो कहाँ से मिटा पाएंगे? ऑब्वियसली कंपनी का रिजर्व तो है, उसके साथ फिक्स्ड एसेट भी है, तो किसी चीज को वो बेचकर वो कर्जे को मिटा सकते हैं। इसीलिए कहूंगा कर्जा उतना ज्यादा नहीं है, तो सोचने वाला कोई बात नहीं है। बाकी कंपनी के प्रोडक्ट वाइज बात करूँ तो इंटरनेशनल लेवल में कंपनी 23% के आसपास प्रोडक्ट को बेच रहा है। बाकी डोमेस्टिक मार्केट में 77% प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अभी देखिए कंपनी के जो मतलब होम पर्सनल केयर ये सारे प्रोडक्ट्स अगर देखेंगे तो 76% के आसपास होम एंड पर्सनल केयर आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप देखेंगे तो टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर 17% बिजनेस कर है और एनिमल्स हेल्थ केयर के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर 5.5% के आसपास बिजनेस हो रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका आज भी डिमांड है और फ्यूचर में भी डिमांड रहेगा, उसी तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रोसरी बायोटेक के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी इसके ऊपर देखिए 2 तरीके से पैटर्न्स बना था। पहले कप विद 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इसका टारगेट भी अचीव हो चुके थे। अभी देखिए फिर से एक लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है। उस हेड को कंप्लीट करे तो फिर से यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट करेगा और एक लंबा जर्नी होने का चांसेस रहेगा। अगर मैं टॉप लेवल से देखूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। बिग मतलब बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। इसका जो लाइफ टाइम लो था उसी लेवल के नीचे से कंपनी रीबैक किया है। तो यहाँ से 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ऊपर गए तो एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा हाइटेन जाने का। तो अभी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम है, जब डिमांड बढ़ जाएगा तो कंपनी रॉकेट की तरह भागना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीएट लिमिटेड। सीएट के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ऐसी टायर मेकिंग कंपनी है जो अभी तक बहुत छोटा है, तो बड़ा होने का दम भी है क्योंकि आज इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो घर घर में आपको मतलब टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स देखने को मिल जाएगा। तो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स का कंपनी टायर्स नहीं बनाते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देखेंगे, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। कंपनी के जो मार्केट शेयर है उनमें से आप देखेंगे तो 50% टायर मेकिंग, टायर जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसमें श्रीलंका में कंपनी 50% मार्केट शेयर लेकर रखा है। और पैसेंजर व्हीकल्स के जो टायर्स है उसमें 15% मार्केट शेयर है और जो ट्रक्स एंड बसेस का जो टायर्स है उसमें 8% का आसपास है। तो सोचिए 50% श्रीलंका में लेकर रखा है, चलो श्रीलंका का मैं छोड़ ही देता हूँ। इंडिया में 15% टायर पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर लग रहा है, तो सोचिए कितना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है इस कंपनी का। क्योंकि लोगों के घर घर में गाड़ियाँ होगा तो उस जगह पे टायर तो लगेगा। देखिए गाड़ी आप किसी भी प्रोडक्ट के लीजिए, कोई भी कंपनीज के लीजिए, तो इस मतलब यहाँ पे जो कंपनीज का जो कस्टमर है, देखिए इसका कस्टमर बेस देख लीजिए। अशोक लेलैंड इसका कस्टमर है, बजाज ऑटो इसका कस्टमर है, एचआर मोटर, साथ ही साथ एस्कॉर्ट कोवाटा, साथ ही साथ फोर्स मोटर, उसके साथ साथ और भी देखेंगे तो हीरो मोटोको, महिंद्रा, मारुति, साथ ही साथ जो एसएमएल इसुजू है वो भी इसका कस्टमर है, टाटा मोटर्स के भी इसका कस्टमर है, साथ ही साथ मतलब होंडा, होंडाई, रेनॉल्ट, स्कोडा, सो कोई भी कंपनी को नहीं छोड़ा, यामा को भी नहीं छोड़ा। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का इतनी लंबा लिस्ट कस्टमर का दिख रहा है, तो सोचिए कितना स्टेबिलिटी होगा इस कंपनी के ऊपर। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिर्फ नहीं हूँ, कंपनी के बिजनेस के बारे में भी मैं बात करूँ तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा। आरओसी आरओई अभी एवरेज लेवल के आसपास है, डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर प्रॉफिट मार्जिन अभी भी इम्प्रूवमेंट में है। अगर मैं सीएट के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स ऑब्वियसली उतना कमियां देखने को नहीं नहीं मिलेगा। तो कंपनी सेल्स को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिट को कंपनी कंटिन्यू मेंटेन्स कर रहा है। तो जो कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है और सेल्स थोड़ा सा कमियां आपको देखने को मिले, तो फिर भी कंपनी के ऊपर एक ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी
इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो C8 के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद एक लंबा सा जर्नी हुआ, टारगेट पे अचीव किया। अभी देखिए फिर से एक पैटर्न्स बनने जा रहा है, जो पैटर्न्स यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद यहाँ पे एक अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा कर उसका नाम है पिसालो डिजिटल लिमिटेड। तो पिसालो डिजिटल लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हो गया। कंपनी एक साल पहले सिर्फ 50 के आसपास चल रहा था, आज 150 के ऊपर चल रहा है। तो इस कारण के वजह से कंपनी के बोर्ड ने एक बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया। 20 ऑफ मार्च एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए